हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर ऋतु शर्मा और आज हम करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बचा हुआ पार्ट जो हमारा बच गया था निर्देशांक ज्यामिति का, उसको आज हम करने वाले हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 जो थी वो करके दिखा दी थी। उसमें हमने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला, कैसे डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आज हम जो करेंगे, तो आज हम सीखेंगे दो फार्मूले। उसमें है सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्शन फार्मूला को हिंदी में आप बोलते हैं विभाजन सूत्र। ये फार्मूला क्या है? अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2 और एक कोई तीसरा पॉइंट है xy, ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 के रेशियो में। मतलब अगर हम ये अपॉन ये अगर हम अनुपात निकालें तो m1 अपॉन m2 आ रहा है। तो अगर हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना हो, ये दोनों पॉइंट हमें गिवन होंगे, ये जो m1 m2 होगा ये भी हमें गिवन होगा और हमें x y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x के लिए। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट के लिए देखिए m1 x2, 1 के साथ 2 आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, 1 2 2 1 होल अपॉन दोनों रेशियोज आपके प्लस हो जाएंगे। सिंपल। x कोऑर्डिनेट है तो उसमें x2 x1 ही यूज़ होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा m1, 1 के साथ 2 आएगा y2 प्लस m2, 2 के साथ 1 आएगा y1 अपॉन नीचे m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में ही m1 प्लस m2 आएगा, चाहे वो x कोऑर्डिनेट हो चाहे वो y कोऑर्डिनेट हो। तो सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले पे बेस्ड ही आपके पास एक्सरसाइज जो 7.2 है वो इसी फार्मूले पे बेस्ड है। इस फार्मूले से आप मिड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। अगर ये जो पॉइंट था, ये अगर इस लाइन का मिड पॉइंट होता, मतलब एक्स वाई को अगर हम कह रहे हैं कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब जो ये रेशियो होगा हमारा, ये कितना आएगा 1:1 का रेशियो आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा m1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, m2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, है ना। तो उस केस में अगर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए होंगे, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट पूछा जाता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु के लिए हमारे पास क्या होगा, तब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे m1 m2 दोनों की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, m1 की जगह 1 x2 प्लस m2 की जगह 1 x1 अपॉन m1 की जगह 1 m2 की जगह 1, यानी कि ये बन जाएगा x1 प्लस x2/2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट बन जाएगा y1 प्लस y2/2। तो सिंपल है। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना होगा तो आप सिंपली क्या करोगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए डायरेक्टली x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 कर लोगे, ठीक है। और अगर आपको कोई रेशियो दिया हुआ है कि 2:3 में डिवाइड हो रहा है, 3:5 में डिवाइड हो रहा है, 5:7 में डिवाइड हो रहा है, तो आप जो रेशियो गिवन होगा, जैसे 3:2 दिया होगा तो m1 की वैल्यू 3 m2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। x1 y1 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, x2 y2 आपको गिवन होगा। कब किसी केस में क्या होगा, आपको x1 y1 और xy दिया होगा, x2 y2 पूछा होगा। किसी केस में क्या होगा, ये दोनों दिए होंगे, ये पूछा होगा। किसी केस में तीनों ही दिए होंगे, m1 m2 पूछा होगा। तो इस तरह के डिफरेंट केसेस के डिफरेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। सिंपल। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, सबसे पहले रेखाखंड कौन सा है, -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला रेखाखंड है, यानी कि इस तरह से रेखाखंड है। ये है -1,7 और सेकेंड पॉइंट है आपका 4,-3। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में डिवाइड करता है, यानी कि ये है 2:3, यानी कि आपके पास आ जाएगा m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। ओके, x1 y1 दिस एंड x2 y2 इज दिस, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, एक्स वाई की वैल्यू। तो सिंपल है, इसमें कोई टफ चीज़ कुछ नहीं है, आपको सीधे फॉर्मूले में पुटअप करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल। तो रख दीजिए वैल्यूज़, ठीक है। m1 की जगह 2, x2 की जगह 4, m2 की जगह 3, x1 की जगह -1
अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3/5 यानी कि हो जाएगा आपका कितना 5/5 यानी कि 1। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 2 4 जा 8, 8 में से 3 गया 5 और 2 प्लस 3 5, 5/5 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस सीधे फॉर्मूले में रखना है, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। कुछ भी इसमें टफ नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, m1 की जगह 2, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 अपॉन 2 प्लस 3। 2 3 जा 6, 21, 5, 21 में से 6 गया कितना हो जाएगा 15/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 15/5। तो आपके पास आ गया क्या, अभी देखिए =1 y = 15/5 का मतलब 3। तो कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे x y के 1, 3। तो इस टाइप से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यही एक फार्मूला है, यही एक फार्मूला लगा के आपका पूरा एक्सरसाइज 7.2 आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विभाजित नहीं है यहाँ पे, समत्रिभाजित है। त्रिभाजित का मतलब क्या होगा कि 3 बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा ये रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड क्या है आपका 4, -1 है यहाँ पर, x1 y1 x2 y2 है, -2, -3। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालना है और इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। ध्यान दीजिए समत्रिभाजित है यानी कि जो तीनों पार्ट हैं आपस में इक्वल है। तो जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा, अगर हम इसको 1 मान लें तो ये भी 1, तो ये भी 1, तो ये जो पॉइंट होगा ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 + 1 पूरा 2 है। अगर आप इस पॉइंट को भूल जाएं तो ये पार्ट दुगना है इस सिंगल पार्ट के। तो यहाँ पे हमारा जो m1 m2 की वैल्यू होगी इस पॉइंट के लिए वो वैल्यू होगी हमारी 1 और 2 की। तो आपको करना ये है कि आपको x1 y1 ये ले लेना है, x2 y2 ये ले लेना है, m1 1 हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा और आपको xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उससे आपका ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब हम बात करेंगे इस बिंदु की। जब हम इस बिंदु के लिए सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट दुगना है इस सिंगल पार्ट के, तो तब हमारा रेशियो आएगा 2:1। तो उस केस में क्या करना है आपको, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, m1 ये है, m2 ये है, और तब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप होमवर्क में करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, समत्रिभाजित वाला। पहले 1:2 लेकर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, फिर 2:1 लेकर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ठीक है, इजी है, बस फॉर्मूला वो ही पुटअप करना है आपने। ठीक है, अब चले नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें कि रेखाखंड दिया हुआ है आपको 1, -5 और -4, 5 एक्स अक्ष से विभाजित होता है। विभाजित कहाँ से हो रहा है, एक्स अक्ष से। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्स अक्ष की समीकरण क्या होती है, y = 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये कहाँ से आया, 0 कहाँ से आया, इसने बोला x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष की समीकरण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, x अक्ष की समीकरण होती है y = 0। मैंने वहाँ पर कहा भी था कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। तो ये पेपर में इसी तरह से आएगा, घुमा फिरा के, कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, अदरवाइज अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आता तो इसी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो इसने बोला वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको m1:m2 फाइंड आउट करना है। ये केस जब आपके पास होगा m1:m2, तो इस केस जब आपको m1:m2 फाइंड आउट करना होगा तो देखिए इस केस में आप जो रेशियो होगा उसको आप लेंगे k:1। ठीक है, इसको 1 हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास देखिए पॉइंट तो 2 ही गिवन है, हमें m1 m2 की वैल्यू पूछिए, प्लस हमें यहाँ पे x की भी वैल्यू बतानी है ना, x को भी हमें फाइंड आउट करना। और अगर हमारे पास m1 m2 दोनों ही अननोन रहेंगे तो हमारे पास टोटल 3 अननोन हो जाएंगे। तो उस अननोन को रिड्यूस करने के लिए हमने k:1 ले लिया। ठीक है, अगर k हमारा रेशनल नंबर की फॉर्म में आता है, जैसे 5:3 आ जाता है, तो हम अगर हमारे k की वैल्यू सपोज दैट 5/3 आ गई, रेशियो 1, तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 5:3। ये और ये एक ही बात है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने बताया कि क्या हम क्या करेंगे, जब हमारे पास रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे तो हम रेशियो को लेके चलेंगे कि रेशियो हमारा k:1 है, यानी कि m1 की वैल्यू हम k लेके चलेंगे, m2 की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे। ठीक है,
तो ये हमने मान लिया k और 1। अब सिंपल है, अब हमें पहले हम ऐसा करेंगे, पहले हम y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ताकि हमें k की वैल्यू मिल जाए। चलिए x ही ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा आपके पास कितना, x बराबर -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, राइट। फिर y की वैल्यू के लिए देख लीजिए, y की वैल्यू है कितनी, 0 है y की वैल्यू, ठीक है। और आनी कितनी चाहिए थी, k इंटू 5 यानी कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, ये हो जाएगा कितना, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5k इज इक्वल टू 5 यानी कि k इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब इस 1 को हम कहाँ करेंगे, यहाँ पुट अप कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा आपके पास -3/2। तो पॉइंट जो हमारा होगा, पॉइंट हमारा कितना था, x, 0 था, तो पॉइंट हमारा आ जाएगा -3/2, 0। और रेशो जो हमारा था, रेशो हमारा था क्या, k/1, तो रेशो हमारा हो जाएगा क्या, 1/1, क्योंकि k की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई, 1 आई, तो रेशो हमारा हो जाएगा 1/1। और पॉइंट जो होगा हमारा, पॉइंट हो जाएगा -3/2, 0। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो ये जो निर्देशांक है ये हमारे विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे। इस बिंदु को ही हम विभाजन बिंदु बोलते हैं, क्योंकि यही वो बिंदु है जो इनको विभाजित कर रहा है, आपस में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा B के निर्देशांक इतने हैं। तो चलिए इसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये फिगर बना दिया मैंने इसका, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB जो है वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B के निर्देशांक हमें दिए हैं 1, 4 है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपको विभाजन फॉर्मूले के बारे में नहीं पता होता, सपोज दैट कि आपको याद नहीं आ रहा फॉर्मूला या कुछ ऐसा है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, क्योंकि ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो इससे इसका डिस्टेंस इक्वल हो जाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और वहाँ से आप x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें क्या है, विभाजन फॉर्मूले के बारे में पता है, फॉर्मूले के बारे में पता है, और हमें दूसरा ये भी पता है कि जो केंद्र बिंदु होता है वो वृत्त के कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इक्वल है इस वाले डिस्टेंस के, है ना। तो इस पूरी लाइन का ये जो बिंदु है ये क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। क्योंकि इस बिंदु को हम बिंदु O बोल देते हैं। O व्यास AB का मध्य बिंदु है, अतः हमें पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, उस सूत्र का हम प्रयोग कर लेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, जहाँ पे x1 y1 ये होता है, x2 y2 ये होता है और xy ये होता है ना। तो x ये फॉर्मूला होता है, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2, जहाँ पे xy ये होता है, तो x की जगह 2, x1 + x2 की जगह x + 1/2, ठीक है, y की जगह -3 और y1 + y2/2, सिंपल। अब ये हो जाएगा 2 × 4, x = हो जाएगा 4 - 1, यानी कि x = आ जाएगा आपके पास 3। यहाँ से आप करेंगे y + 4 = हो जाएगा -6, y = -6 - 4, यानी कि y = हो जाएगा आपके पास -10। तो इस तरह से आपके x और y की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का। एक्सरसाइज 7.3 में क्या है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से मिलकर बना हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी अभी, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने सेकेंड वाला छोड़ा है वो आप होमवर्क में करेंगे। देखिए हम पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। यदि त्रिभुज के शीर्ष
क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? ये हो जाता है हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले को याद करने का सीधा सीधा तरीका ये है, आपको सीक्वेंस याद रखना है 1 2 3 का, ठीक है। और एक्स वाई तो होता ही है। तो ये देखिए, जब x1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस फिर x2 आएगा तो 3 माइनस 1, फिर 3 आएगा तो 1 माइनस 2, यानी कि पहले 1 2 3 सीधा आ जाएगा, ये आ गया 1 2 3। दूसरे में फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 1 आ जाएगा, ये 2 3 1 आ गया। फिर तीसरे में 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2 आ गया। ओके, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से फॉर्मूला बनना है। x1 1 के साथ 2 और 3 प्लस x2 2 के साथ 3 और 1 प्लस x3 3 के साथ 1 और 2। ओके, सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस इसलिए ध्यान जरूरी है क्योंकि अगर हम 3 को पहले ले लेंगे 2 को बाद में ले लेंगे तो ये माइनस है बीच में, तो बीच में बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि 1 2 3 से शुरू करते हुए 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, इस तरह से सीक्वेंस आपको लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं आपको, ये है, ठीक है। तो पहला देखिए, सिंपल है, बस यही फॉर्मूला लगाना है आपने। तो पहला है 2 3 माइनस 1 0 और 2 माइनस 4, इनको ले लेना है आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और फॉर्मूले में रख देना है सीधे। तो एरिया को आप इससे भी दिखाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के साइन से। तो एरिया हो जाएगा आपका हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3, क्योंकि y3 भी माइनस में था इसलिए माइनस माइनस प्लस हुआ यहाँ पर, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। कोई टफ नहीं है, बस आपको सीधे वैल्यूज़ उठानी है और वहाँ फॉर्मूले में पुटअप कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 2 4 जा 8, ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा कितना 8 और 7 15 और 6 21। तो आपका एरिया कितना आ गया 21/2 यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक, इसको आप हिंदी में लिखेंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये कब हम लिखते हैं, ये हम तब लिखते हैं जब हमें कोई यूनिट गिवन नहीं होती। यहाँ पे तो कोई यूनिट नहीं है ना, यहाँ पे हमें लिखा हुआ नहीं है कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में है, हमें कुछ नहीं पता होता। जब हमें कुछ पता नहीं होता तो वहाँ पे हम सिंपली मात्रक लिख देते हैं कि कुछ भी उसका मात्रक हो। तो आंसर हमारा ये है कि 21/2 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी होंगे ये तीनों, इनमें भी आपको इसी फॉर्मूले में रख के एरिया निकाल लेना है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मुझे कमेंट करके बेहिचक पूछ सकता है। मैं उसके हर क्वेश्चन को कोशिश करूँगी कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।